हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू क्रेजी मेथड स्टडी। मैं हूँ अप यादव, आप देख रहे हैं क्रेजी मेथड स्टडी। तो आज का वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला फ्रेंड, क्योंकि टॉप 1000 IOCL क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं जो प्लांट रिलेटेड रहेगा और जिसका पार्ट 25 रहने वाला है। तो बिल्कुल वीडियो को अंत तक देखिए, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फ्रेंड। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, इसलिए बोलता हूँ क्योंकि आप वीडियो को अंत तक देखें और अच्छे से समझने के बाद आप इसको प्रिपेयर इस तरीके से कर लें ताकि आपको एग्ज़ाम में या फिर इंटरव्यू में पूछा जाए तो उस समय आपको कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आ गया फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने लास्ट वीडियो में पूछा था, कैम इज स्पेसिफाइड बाई। तो इसका राइट आंसर बेस सर्कल हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा था, कैम फॉलोवर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल इज। तो इसका राइट आंसर स्फेरिकल फेस्ड फॉलोवर यूज किया जाता है। तो बिल्कुल याद रखिए, बहुत ही ज़्यादा VVI है। ठीक है, और इसी के साथ ही साथ एक और पूछ लिया जाता है कि हमारा एरोप्लेन में कौन सा यूज़ किया जाता है, तो वहाँ पे सिलिंड्रिकल टाइप या फिर उसको रोलर बोला जाता है, तो रोलर फॉलोवर वहाँ पे यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था, यूटेक्टिक रिएक्शन टेक्स प्लेस एट। तो इसका राइट आंसर 1148 डिग्री सेल्सियस एंड 4.3% ऑफ कार्बन, इस जगह पे हमारा यूटेक्टिक रिएक्शन होता है। ठीक है, सब लोग 727 723 दे रहे थे, तो वो कहाँ होता है फ्रेंड, तो यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है। कौन सा, यूटेक्टोइड रिएक्शन होता है। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और यूटेक्टिक होता है 1148 पर और पेरीटेक्टिक होता है 1492 डिग्री सेल्सियस पे। तो बिल्कुल याद रखिएगा, सारे अलग अलग हैं। ये लोग हैं बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं, सिर्फ एक आंसर में थोड़ा सा कंफ्यूज हो गए थे। कोई बात नहीं, बिल्कुल वीडियो आपको मिल जाएगा चैनल पे, तो वहाँ पे जा करके देख सकते हैं। शायद उसका क्वालिटी और वॉइस थोड़ा सा अच्छा नहीं है, तो बिल्कुल किसी प्रकार का हो अच्छे से अगर देख लें तो आपको सारा कुछ क्लियर हो जाएगा। तो आगे बढ़ते हैं, और ये लोग हैं बिल्कुल राइट आंसर, सत्यव्रत भाई बिल्कुल राइट आंसर दिए हैं। बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है, कनेक्टिंग रड इज डिजाइंड एज बोथ इंड फिक्स बोथ इंड हिंज वन इंड फिक्स एंड अदर फ्री ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बोथ इंड हिंज। कनेक्टिंग रड का डिजाइन बोथ इंड हिंज कंसीडर करके किया जाता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है कनेक्टिंग रड, जो कि हमारे IC इंजन में भी लगे रहते हैं और कंप्रेसर में भी लगे रहते हैं। तो अच्छे से समझ गए, ये सब क्वेश्चन आपको इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अच्छे से याद रखिएगा। इंडिकेटेड पावर ऑफ मल्टी सिलेंडर इंजन इज मेजर्ड बाय नूप टेस्ट, मोर्स टेस्ट, कि बोथ A एंड B या फिर नन ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन फिर भी करवा रहा हूँ कि कोई आपको कन्फ्यूजन नहीं हो। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, मोर्स टेस्ट हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड, कभी कभी देखिए इसको हम लोग करवाने का पर्पस क्या है, इसको करवाने का पर्पस ये है कि कभी कभी पूछ दिया जाता है कि सिंगल सिलेंडर इंजन में जो हमारा इंडिकेटेड पावर कौन सा मेथड से किया जाता है। ठीक है, तो वहाँ पे भी लोग मोर्स टेस्ट मार देते हैं, आंसर राइट आंसर लगा देते हैं, लेकिन पता चलता है कि वो गलत हो गया। तो सिर्फ और सिर्फ मल्टी सिलेंडर इंजन के केस में मोर्स टेस्ट का यूज़ किया जाता है। तो बिल्कुल यही पर्पस था मेरा इसको करवाने का। और मल्टी सिलेंडर इंजन कहने का मतलब मोर देन वन सिलेंडर इन ए लाइन, तो इसको बोलते हैं मल्टी सिलेंडर इंजन। यहाँ पे देख सकते हैं 1 2 3 4 आपको बोर दिख रहा होगा, मतलब उसको सिलेंडर का जो वॉल्यूम है यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ इस प्रकार का सिलेंडर होता है हमारा इंजन में। तो आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन Z इज रिटेन ऑन बेयरिंग इट इंडिकेट मेटल केज, सिंगल सील्ड, डबल सील्ड या फिर ऑल ऑफ दिस। तो आपका समय शुरू होता है, अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर B, सिंगल सील्ड हो जाएगा। बियरिंग में जब अगर Z लिखा रहे तो सिंगल सील्ड होता है। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार का होता है हमारा सील्डिंग, देख लीजिए यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कोई सील्डिंग नहीं है, सील्डिंग मतलब यहाँ से प्रोटेक्टिव लेयर रहना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे ब्रास का लगा हुआ है, यहाँ पे प्लास्टिक का लगा हुआ है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सील्डिंग इस प्रकार से होता है। सिर्फ Z लिखा हुआ रहे फ्रेंड तो एक साइड में सील्ड रहेगा। ठीक है, और अगर 2Z लिख दिया तो दोनों साइड में रहेगा, या फिर Z लिख दिया उस केस में भी दोनों साइड सील्डेड रहता है। तो बिल्कुल याद रखिए, यही आपके लिए बहुत ही ज़्यादा VVI था, करवाने का मेन पर्पस यही था। ब्रास केज इज इंडिकेटेड बाय विच लेटर, Z, डबल Z,
H या फिर K 2K। तो आपका समय शुरू होता है, बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बिल्कुल बहुत ही वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा। ठीक है, अगर जेड सिर्फ लिखा हुआ रहे ना फ्रेंड तो उसको मेटल केज बोलते हैं। सिर्फ जेड लिखा रहे या जेड लिखा रहे तो मेटल केज रहता है फ्रेंड। ठीक है, लेकिन अगर एच लिख दिया जाए तो हमारा ब्रास के लिए स्पेशल होता है। किसके लिए? ब्रास के लिए स्पेशल होता है, जिसको एच लिख लिया जाता है। बिल्कुल याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा BBI है। ठीक है, ये सब क्या है? हमारा ब्रास का केज है। ठीक है, यहाँ पे केज की बात कर रहे हैं और सील्डेड में RS और 2RS होता है। ठीक है, तो बिल्कुल अच्छे से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा BBI रहेगा। और केज का मेन फंक्शन क्या होता है फ्रेंड? तो जो रोलिंग एलिमेंट को सेपरेट डिस्टेंस पे करके रखता है उसको हम लोग केज बोलते हैं। तो बिल्कुल याद रखिएगा, इसी प्रकार से अच्छे अच्छे आंसर को आप सोच सकते हैं। बियरिंग विथ टैपर बोर इज इंडिकेटेड बाय डॉट 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 लेटर M 2H K या फिर 2Z। तो आपका समय शुरू होता है। अब बिल्कुल सोचिए इसका राइट आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा BBI क्वेश्चन है फ्रेंड। ये सब क्वेश्चन बहुत कम लोग जानते हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ कि आप कम से कम पीछे न रह जाएं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी K हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा टैपर बोर जो होता है उसके लिए हम लोग K लेटर से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, बेयरिंग पे ऊपर में लिखा हुआ रहेगा K। इसे समझ जाइएगा कि हमारा कहीं ना कहीं ये टैपर वाला बियरिंग है। ठीक है, तो टैपर बियरिंग किस लिए यूज किया जाता है? मेनली एक्सियल थ्रस्ट को ऑब्जॉर्व करने के लिए। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा जितना भी एंटी फ्रिक्शन बियरिंग होता है वो हमारा रेडियल लोड लेता है, थ्रस्ट लोड बिल्कुल नेग्लिजिबल के बराबर लेता है। ठीक है, तो इस केस में हम लोग ऐसा कुछ करते हैं कि वो थोड़ा सा एक्सियल थ्रस्ट भी ले और रेडियल तो लेगा ही लेगा, क्योंकि रोलिंग एलिमेंट इसमें लगा हुआ है। ठीक है, तो इसी प्रकार से याद रखिएगा, बहुत ही ज़्यादा BBI है। ठीक है, टैपर रहने के कारण कुछ ना कुछ एक्सियल लोड भी कैरी करता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस प्रकार का। और कौन कौन सा टैपर रोलर बियरिंग में कौन कौन सा पार्ट होता है यहाँ से आप देख सकते हैं, और अगर चाहें तो यहाँ से आप लिख सकते हैं। तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेहद इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और कभी कभी पूछ लिया जाता है इंटरव्यू में भी कि कौन कौन सा पार्ट जो कि बियरिंग में होता है। तो आपको जनरली इनर रेस, आउटर रेस और हमारा रोलिंग एलिमेंट और केज और सील्ड ये सब बोलिएगा। लेकिन और कुछ कुछ अंदर की चीज़ है तो वहाँ पे आप देखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं इमेज के साथ। आगे बढ़ते हैं। आ चुका है क्वेश्चन ऑफ द डे। व्हेन मशीन कंपोनेंट इज हीटेड इट्स टफनेस इंक्रीज, डिक्रीज, रिमेन सेम या फिर नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लिस्ट काउंट ऑफ माइक्रोमीटर इज डॉट 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 mm 0.0001, 0.001, 0.01, 0.1। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या होगा, बिल्कुल अच्छे से सोचिए। ठीक है, पंप अटैच टू मेन शाफ्ट ऑफ कंप्रेसर फॉर लुब्रिकेशन पर्पस इज रेसिप्रोकेटिंग पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप, गियर पंप या फिर ऑल ऑफ दिस। तो ये सब क्वेश्चन मैं पहले करवा चुका हूँ। इसका राइट आंसर आप फटाफट से कमेंट बॉक्स में देने की कोशिश कीजिए।